नमस्कार दोस्तों। आज का प्रसंग है, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करें। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 से 2। दूसरे अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थिर बुद्धि का स्वरूप बताया। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है, यदि ज्ञान, ध्यान और स्थिर बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध जैसे कठिन कर्म की आवश्यकता क्यों है। यही से अध्याय 3 की आरंभ होती है। चलिए अब आगे इसको विस्तार से समझते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, यदि आपके अनुसार ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुन उलझन में है। अभी तक उलझन उनकी गई नहीं है। उन्हें लगता है कि यदि शांति और ज्ञान ही सर्वोच्च है तो युद्ध करना उनके विरुद्ध कैसे हो सकता है। सही, यह केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो जीवन में कठिन निर्णयों के सामने खड़ा होता है। कई बार हमें लगता है यदि आध्यात्मिक जीवन अच्छा है तो नौकरी क्यों करें, यदि शांति चाहिए तो संघर्ष क्यों करें, यदि ध्यान करना श्रेष्ठ है तो जिम्मेदारियां क्यों निभाएं। श्री कृष्ण इस भ्रम को दूर करने वाले हैं। अर्जुन आगे पूछते हैं कि आपकी बातें मुझे मिश्रित और उलझी हुई लग रही है। अर्जुन को श्री कृष्ण की बातें डिप्लोमेटिक लग रही है। कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। यहाँ अर्जुन तर्क नहीं कर रहे हैं, वे सच्चे मन से स्पष्ट मार्गदर्शन चाहते हैं। यही एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान है। जब समझ ना आए तो प्रश्न पूछो। उलझन होना गलत नहीं है, गलत तब होता है जब हम प्रश्न पूछना छोड़ देते हैं। यही प्रश्न अक्सर सही उत्तर की शुरुआत होते हैं। चलिए इस प्रश्न को आधुनिक दृष्टिकोण से समझते हैं। आज भी बहुत लोग इसी दुविधा में रहते हैं, क्या कैरियर बनाओ या स्पिरिचुअल लाइफ अपनाओ, पैसे कमाओ या मन की शांति खोजो, परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ या केवल ध्यान और साधना करो। श्री कृष्ण का उत्तर अगले श्लोकों में मिलेगा। ज्ञान और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सही ज्ञान सही कर्म की दिशा दिखाता है। इस प्रसंग का सार है कि अर्जुन के मन में नया प्रश्न उठता है। वे ज्ञान और कर्म के बीच उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण अब कर्म योग का गहन रहस्य बताने वाले हैं। अध्याय 3 का पूरा आधार इसी प्रश्न पर टिका है। अगले एपिसोड में हम जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण भगवान ने क्या दिया, कैसे दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।